अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं सब स्टूडेंट्स के, कुछ के अभी पेंडिंग में हैं, कुछ कैंपसेस में अभी चल रही हैं एग्ज़ाम। मोस्टली जो है वो 22 एंड थी, तो कल जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं मिड्स के। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट को जो है वो कन्फ्यूजन थी कि फ़ाइनल टर्म में 1 महीना है तो उसमें किस तरह से तैयारी करेंगे, और कुछ को रिज़ल्ट की भी टेंशन है। तो मैंने ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई है जिनको मिड टर्म के रिज़ल्ट की समझ नहीं आ रही। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि इसमें जो है वो मिड टर्म में कितने मार्क्स हमें चाहिए, क्या मिड टर्म के बगैर हम फ़ाइनल टर्म नहीं दे सकते, क्या जो हमारे मिस्ड पेपर हैं अगर हम उसको स्किप कर दें, मतलब सारे के सारे पेपर हमने दिए हैं, सिर्फ एक ही तो मिस है, तो अगर हम वो एक मिस पेपर ना दें तो क्या हम जो है वो फ़ाइनल टर्म दे सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज जो है वो इन सारे क्वेश्चंस की आंसर हम आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मैंने इस पे जो है वो मिड टर्म रिज़ल्ट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, कि आप लोगों को जो है वो कितना मतलब कंप्लीट उसमें इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके मैंने जो है वो इसकी ग्रेडिंग भी बताई हुई है आप लोगों को, ठीक है। तो वो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ये वाली वीडियो जो है वो वॉच कर लेनी है। तो चलिए हम जो है वो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज थे कि हमारी जो है, जैसे ये एक सब्जेक्ट है, इसकी हम जो है वो असेसमेंट स्कीम डिस्कस करते हैं कि उनको ना, मतलब मैंने पहले उन्हें बताया कि 20% जस्ट लेना होता है आपने एक्टिविटीज़ में और मिड टर्म में, ताकि आप फाइनल टर्म में अपीयर हो सकें। फिर वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हर सब्जेक्ट का किसी का 25 है यहाँ पे, किसी का मतलब असेसमेंट में जो है वो मिड टर्म की जो वेटेज है 30 है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, और एक्टिविटीज़ की मतलब डिफरेंट है। तो हमें ये बता दें कि एक्चुअल में हमें लेने कितने हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, मिड टर्म में अगर आप लोगों का इतना एग्ज़ाम हुआ है ना कि आप 8 से 9 नंबर ले लें, 8 से 9 नंबर, तो आप समझें कि आपको एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक्टिविटीज़ आपने की हैं, चाहे उसमें 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, आप लोगों के क्विज़ेज़ के असाइनमेंट्स में आप लोगों के 10 भी नंबर हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, जितने भी हैं ना, वो सारे आप लोगों के सारे मिला के मिड में आपके 5, 6, 7 या 8 नंबर आपने पासिंग के लिए 8 नंबर जो हैं वो लाजमी लेने होते हैं, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके मिड में भी मतलब इतने हैं कि 7-8 नंबर आ जाएंगे और मिला के आप लोगों की एक्टिविटीज़ के, तो आप लोग इजीली जो है वो निकल सकते हैं। तो टेंशन किस बात की है, फिर इजी होके अपने फाइनल टर्म की तैयारी करें, ठीक है। इस असेसमेंट को भूल जाएं कि इसकी 25% है तो हमारे तो इतने नहीं आने हमें। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप लोगों को ये सब के मिला के एक्टिविटीज़ और मिड दोनों चीज़ों को मिला के ये समझ लें कि इतना जो आप लोगों का पोर्शन है ना, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ तक, इस सब को मिला के जो आप लोगों को मार्क्स चाहिए ना, वो जस्ट 20% चाहिए, ठीक है। मतलब कि 8 से 10 नंबर चाहिए, ठीक हो गया। तो आप लोगों के ये वाला जो है ये पोर्शन अगर आपका इतने मार्क्स में है तो फिर समझ लें कि आप फ़ाइनल दे सकते हैं। फ़ाइनल में आप लोगों का 60 मार्क्स का पेपर होगा, 60 नंबर का, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि हमारा जो है वो मिड में इतने कम मार्क्स आए हैं, फ़ाइनल हम किस तरह से दे सकते हैं, हम तो फ़ाइनल दे ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ाइनल आप दे सकते हैं। आप इन चीज़ों को भूल जाएं, ईजी होकर जो है वो अपनी प्रेपरेशन करें। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम जो है वो एक पेपर मिस्ड किया हुआ है, बाकी सारे दिए हैं, तो क्या हम उसको दें या हम जो है वो नेक्स्ट जा सकते हैं। तो आप लोगों को वो वाला जो पेपर है जो आपने मिस किया है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, इसके जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 सब्जेक्ट हैं, आपने इस बुक का पेपर नहीं दिया, ठीक है, ये रह गया, तो आप लोगों का क्या होगा कि जब फाइनल टर्म की डेट शीट आएगी ना, तो उसमें ये वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि आप लोगों ने इसका पेपर नहीं दिया, मिड टर्म और एक्टिविटीज़ मतलब मिला के आप लोगों के 20% नहीं बना था, इसलिए ये वाला सब्जेक्ट जो है वो आपकी फ़ाइनल टर्म डेट शीट में शो नहीं होगा, ठीक हो गया। और फिर इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप लोग ये वाला पेपर, ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसे आप फ़ेल कर देंगे, और जब रिज़ल्ट आएगा तो इसके आगे F लिखा आएगा। इसको आप जो है वो अगले सेमेस्टर में, जब सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा, तो आप लोग ये जो है ये आपको कोर्स सिलेक्शन में नज़र आएगा, ठीक है। फिर आपको इसे दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, फिर दोबारा से जो है वो मिड टर्म देना पड़ेगा, और फिर फाइनल टर्म देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई एक सिंगल पेपर मिस करते हैं
तो आपको उसकी मतलब फ़ेल बस आप उस एक सब्जेक्ट में ही होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए अगर आपने एक पेपर मिस किया है, इस तरह का सीन नहीं होता, ठीक है। जस्ट आप जिस पेपर जो वाला पेपर आपने मिस किया होता है उसी में आपकी कंपार्ट आती है, वही आपने दोबारा जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करना होता है। और इसका जो है वो फिर हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर हम रिपीट करते हैं कोई सब्जेक्ट और इम्प्रूव करते हैं तो उसका हमारे जो है वो मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जब आप कोई सब्जेक्ट रिपीट करते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर आप ये वाला सब्जेक्ट फ़ेल करके रिपीट करते हैं, फ़ेल करके, ठीक है, फ़ेल हो गए और फिर आपने जो है वो इसे दोबारा रखा अगले सेमेस्टर में और रिपीट किया, तो फिर जो इस तरह का स्टूडेंट होता है ना, उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है, उसे कोई मेडल, कोई मतलब जो है वो किसी चीज़ में नाम नहीं आता उसका, जिसने सब्जेक्ट जो है वो रिपीट किया होता है। हाँ, वो स्टूडेंट जिसने इम्प्रूव किया हो, इम्प्रूव होता है। जैसे अभी लास्ट जो है वो समर सेमेस्टर लगाया है स्टूडेंट्स ने, उसमें स्टूडेंट्स ने वो वाले सब्जेक्ट जिसमें उनका C ग्रेड था या D ग्रेड था, उनको उन्होंने दोबारा रख के, तो मतलब पहले वो पास थे लेकिन जस्ट उन्होंने अपना ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए उसे जो है वो रखा था और पढ़ा, तो फिर उनका A ग्रेड आ गया। तो वो वाले सब्जेक्ट से आपकी किसी चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उन पे। और इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं जो आप इम्प्रूव करते हैं, जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है ना सारे सेमेस्टर्स का, मतलब ओवरऑल डिग्री का, तो उसमें इस तरह के सब्जेक्ट्स के आगे सिर्फ आई लिखा होता है, मतलब इम्प्रूव, ठीक है। और जो रिपीट वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी ये बताया कि अगर आप कोई फ़ेल करते हैं तो वो फिर आप रिपीट करेंगे, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के आगे आर लिखा आएगा, सिर्फ इतना लिखा आता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। और रिपीट वाले सब्जेक्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ना कोई स्कॉलरशिप, ना नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ना दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बस इसका एक फ़्लॉ है। तो इसलिए कोशिश आप लोगों ने करनी है कि एटलीस्ट हर बुक में 7-8 नंबर लेते रहें, ताकि मिड टर्म क्लियर हो जाए। मिड टर्म क्लियर हो गया तो समझ लें फाइनल टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। क्योंकि फ़ाइनल टर्म में 60 मार्क्स का पेपर होता है, 60 नंबर का। उसमें ईज़िली जो है वो टोटली आप लोगों को 50% चाहिए होते हैं टोटली एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए। तो अगर आपने एक्टिविटीज़ की हैं तो समझ लें कि 10% 10 to 15% उधर से आप लोगों के सिक्योर हो गए। अगर आपने मिड टर्म में 7-8 नंबर लिए हैं, 8 या 9 नंबर, तो समझ लें कि 20% उधर से सिक्योर हो गया, ठीक है, 30% हो गया। फिर बाकी जो है वो आप लोग समझ लें कि अगर फाइनल टर्म में जो है वो 60 में से कोई 20 को नंबर भी ले लेते हैं ना, 20 या 25, तो अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग इजीली जो है वो बी ग्रेड और C ग्रेड के साथ पास हो सकती हैं, ठीक है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो जस्ट पास होना चाहते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको मिड टर्म में भी 25-30 इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज़ आप लोगों की सारी हों, चाहे उसमें मार्क्स जितने भी हों, लेकिन फ़ाइनल टर्म में फिर आप लोगों को प्रॉपरली मतलब उसमें जो है वो करना पड़ता है हर चीज़। उसमें फ़ाइनल टर्म बहुत आसान होता है। 33 MCQs होते हैं। 33 MCQs अगर आपके उसमें से 30 भी ठीक हैं, फिर 10 to 15 मार्क्स के आप लोगों के अगर सब्जेक्टिव में से आ जाते हैं तो ईज़िली जो है वो 40 से 50 नंबर आप सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ईज़िली जो है वो आप A+ ग्रेड ले लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। पहली बात तो ये कि आप लोगों को अब मिड टर्म के रिज़ल्ट की टेंशन नहीं होनी चाहिए। जस्ट आप लोगों को 7 से 8, 8 से 9, 8 या 9 नंबर बस चाहिए, ठीक है। अगर आपके 8 नंबर आ जाएंगे तो समझ लें कि आप लोग पास हैं। छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें, अपने फाइनल टर्म की तरफ चलें, ठीक है। 1 मंथ है, उसमें आप इसको लेके बैठे रहेंगे फिर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि अगर आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा है तो उसको जल्दी से रीस्केड्यूल करें और उसको जो है वो अभी उसको जो है वो रीस्केड्यूल करके उसको दें। क्योंकि अगर आप फ़ेल करके, ये बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये फ्लॉ कर रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि हमने चलो इसको छोड़ देते हैं फिर कर लेंगे। रिपीट वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं उस बच्चे को ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, ना कोई आप लोगों को जो है वो मतलब किसी को मेडल वगैरह या इस तरह की किसी चीज़ में नाम आएगा, ना ही आप लोगों को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि नीडी स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। और इसलिए आप लोग जो भी सब्जेक्ट अभी आपका रहता है उसे जल्दी से रीस्केड्यूल करें। रीस्केड्यूल का मेथड मैंने बताया हुआ है कंप्लीट, ये वाली वीडियो आप वॉच करें, ठीक है। हाउ टू रीस्केड्यूल वीडियो पेपर 2000 अभी लगेगा, उसे लगा के तो देखिए अगले सेमेस्टर में अगर आप उसे रखेंगे ना तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट की 3000 से 3500 फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगले जब आप सब्जेक्ट्स के साथ 6 सब्जेक्ट्स के साथ इसे भी रखेंगे तो आपकी फ़ी इस सब्जेक्ट की भी उसमें ऐड होगी। तो अभी 2000 दे के इसको रख लें,
अगले अगले सेमेस्टर में भी तो 3,3500 देना ही है ना। तो अभी इसे रखें और इसे रीस्केड्यूल करें, इसका मिड टर्म देंगे तो फाइनल टर्म दे पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ना तो अगले सेमेस्टर में भी है, पढ़ना इसमें भी है, तो इसको अभी रखें और इसको जो है वो कंप्लीट करें, ठीक हो गया। तो बाकी मिड टर्म का रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों का 10 to 14 के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का फाइनल टर्म 27 से है। तो आप लोगों की डेट शीट 18 to 20 जनवरी के अंदर जो है वो आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी। तो उससे पहले ही आप लोगों का मिड टर्म का रिज़ल्ट आना होता है, क्योंकि 20% उन्होंने कैलकुलेट करना होता है। जिन स्टूडेंट्स का एक्टिविटीज़ और मिड टर्म को मिला के मतलब 20% हुआ होता है ना, तो उनको फिर डेट शीट जब आती है ना, तो उनमें वो वाले सब्जेक्ट शो होते हैं जिनका 20% कम्प्लीट होता है। तो ये 20% रूल होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव सी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।